अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अच्छा, आज हमारा इसी चैप्टर में 3rd नंबर लेक्चर है, लेक्चर 03। इसमें हम मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिड ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं कि मिड ब्रेन क्या है। ये भी ब्रेन का एक पार्ट है, दूसरा नंबर पार्ट है। ठीक है, हमने फोर ब्रेन पढ़ा था। अब मिड ब्रेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मिड ब्रेन इसका लोकेशन है तो वो सेंटर पर, बिल्कुल सेंटर पर वाक़ है। ठीक है, इसका लोकेशन ये है। दूसरा, इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब ब्रेन का सेंट्रल पार्ट है ये, बिल्कुल ये मिड में वाक़ है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो मिड ब्रेन है ये बिल्कुल सेंटर में है। इसके नीचे से पोन्स है, फिर मेडुला है और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड है, और इसके वेंट्रल साइड पर वो सेरेब्रम है। ठीक है, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसके बाद इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि टू ट्रांसफ़र मैसेज बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये मिड में है तो इसलिए ये हाइंड ब्रेन से फोर ब्रेन की तरफ मैसेज सेंड करता है, फिर फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन की तरफ मैसेज, मतलब इसके दरमियान जो मैसेज का तबादला है ये करता है, मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा काम ये है कि आल्सो कंट्रोल सम रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन भी कंट्रोल करते हैं, सम, कुछ रिफ्लेक्स एक्शन ये कंट्रोल करते हैं, ज़्यादातर ये कंट्रोल नहीं करते। दूसरा हमारे पास है हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन के फर्दर 3 टाइप्स है। तो पहला सेरेब्रम पढ़ते हैं, फिर बाद में फोन्स और इसके बाद मेडुला। ठीक है, तो सेरेब्रम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रम हमारे पास दूसरा लार्जेस्ट बड़ा हिस्सा है ब्रेन का। पहला लार्जेस्ट पार्ट क्या था? वो था सेरेब्रम। वो क्या था? सेरेब्रम। ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट था किसका? ब्रेन का। ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ये था। अब सेकंड वन जो है वो है हमारे पास, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट जो है वो ब्रेन का सेरेब्रम है। ठीक है, सेरेब्रम का काम क्या है? कंसर्न बैलेंस एंड लोकोमोशन ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी की जो लोकोमोशन है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, और ये जो बैलेंस है ये कंट्रोल करता है। ठीक है, ये हमारे दिमाग का दूसरा बड़ा हिस्सा है। अब पोन्स के बारे में पढ़ते हैं। पोन्स स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट अबव द मेडुला। ये मेडुला से ऊपर होता है। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं मेडुला है, इसके बिल्कुल ऊपर आप देख लें तो यहाँ पर हमारे पास पोन्स आता है। ठीक है, अब पोन्स का काम क्या है कि इट कंटेन मेनली ब्रीथ। अच्छा, ये ज़्यादातर क्या कंट्रोल करते हैं? ज़्यादातर ये कंट्रोल क्या करते हैं? ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट को, सांस के जो रेट्स है उसको कंट्रोल करते हैं। स्लीपिंग और आई का जो मोमेंट है इसको भी ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, 3rd नंबर हमारे पास है मेडुला। मेडुला कनेक्ट द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर हमारे पास हाइंड ब्रेन के जो लास्ट पार्ट है वो क्या है? मेडुला। और मेडुला बिल्कुल ये स्पाइनल कॉर्ड के अबव है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करते हैं, मिलाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इसके मिड में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो मिड में है वो मेडुला लास्ट पार्ट है फॉर हाइंड ब्रेन का, और ये यहाँ पर वाक़ है। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कपिंग को कंट्रोल करते हैं, इस तरह डाइजेशन हो, और ब्रीथिंग पोन्स बी मेडुला के साथ ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ब्रीथिंग, अच्छा, इसको एक और ब्रीथिंग सेंटर भी कहते हैं। मेडुला को ब्रीथिंग सेंटर भी कहते हैं। ठीक है, तो पोन्स और ये क्या करते हैं? ये ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करते हैं। और मेडुला कीप्स ऑन वर्किंग व्हेन रेस्ट ऑफ ब्रेन डज नॉट वर्क। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि मेडुला उस वक्त भी काम करते हैं जब ब्रेन काम नहीं करता। ठीक है, तो मेडुला एक ऐसा पार्ट है कि ये काम करेगा। ठीक है, जब ब्रेन रेस्ट, अब तमाम ब्रेन जो है
रेस्ट ऑफ ब्रेन मतलब बाकी जो ब्रेन का कुछ हिस्सा है ये काम नहीं करेगा तो मेडुला जो है वो अपना काम कंटिन्यू करेगा।